हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैबिट फन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ कि रैबिट को सर्दियों के दिन में क्या खाने के लिए दें और क्या ना दें। सो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप रैबिट ओनर हैं या आप रैबिट लाना चाह रहे हैं तो इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए ही है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जब भी मैं रैबिट को खाने के लिए कुछ भी रखती हूँ तो उनके केज में ही रख देती हूँ और इधर उधर वो घूमते रहते हैं। मैं केज का गेट खोल के रखती हूँ, वो वहाँ पे ही जाकर खाना खा लेते हैं। तो इस तरह से घास वगैरह इधर उधर भी नहीं बिखरता है और मैं केज को अच्छी तरह से साफ़ भी कर देती हूँ। तो ये मैं ऐसे ही करती हूँ, पर आप लोग जिस तरह से सुविधा समझें वैसे आप इन्हें खाने के लिए दे सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गोभी की डंठी इन्हें ज़्यादा देती हूँ क्योंकि गोभी सर्दियों में देना उतना अच्छा नहीं है, पर आप कभी कभार उनके पत्ते दे सकते हो। गोभी ठंडी के मौसम में नहीं देना चाहिए। तो चलिए टिप्स नंबर 1 पे चलते हैं कि सर्दियों में हम खरगोश को क्या पत्ते दें जिससे हमारे खरगोश के ठंडे नहीं लग पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्दियों में हम इन्हें देते हैं मेथी के पत्ते, क्योंकि मेथी में गर्माहट होते हैं, सो हमारे खरगोश को गर्म रखते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें खाने के लिए मेथी के पत्ते देते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि मेरा खरगोश ज़्यादा इन्हें रात में घूमना पसंद है और देखिए ये इस तरह से घूम रहे हैं और रात में ये अंदर जाके घुस के इसी तरह से छुप के सोते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि और क्या पत्ते दें जो हमारे खरगोश को अंदर से गर्म रख सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथी के पत्ते तो इन्हें दे चुके हैं। तो चलिए इनके लिए सरसों का पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सरसों में भी गर्माहट होते हैं। तो सर्दियों के दिन में आप इन्हें सरसों के पत्ते भी दे सकते हो। और फ्रेंड्स, चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि तीसरे पॉइंट ये है कि आप इन्हें बथुए के पत्ते भी दे सकते हो। बथुए के पत्ते में भी अच्छे होते हैं, पत्ते में विटामिन अच्छे होते हैं जो इन्हें बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं वो, और इनके लिए हेल्दी होता है। तो चलिए अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे फ्रेंड्स, क्योंकि चौथे पॉइंट पे हम इसे तुलसी के पत्ते भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तुलसी के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इन्हें आप कभी कभार तुलसी के पत्ते डेली आप इन्हें ज़रूर देना सर्दियों के मौसम में। मेरे खरगोश तुलसी के पत्ते बहुत अच्छे से खाते हैं, तो मैं इन्हें एक डंठल ला के देती हूँ। और चलिए अब चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे फ्रेंड्स, क्योंकि जब इन्हें धनिया पत्ता को वो देखते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें धनिया पत्ता बहुत अच्छे लगते हैं। तो पाँचवें पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि आप इन्हें धनिया पत्ता ज़रूर दें। धनिया पत्ता सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छे से इन्हें वो खा सकते हैं और उन्हें हर्ज नहीं करेंगे। तो इन्हें गोभी के पत्ते भी दे सकते हो, लेकिन गोभी अभी ठंडे के मौसम में ज़्यादा ना दें। और फ्रेंड्स, जब ये खाएंगे तो सूखे घास जैसे आप इन्हें दुर्बा वगैरह घास को सुखा के रखते हो, उसे हे कहते, तो आप उसे हे भी खाने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि जब ये हे नहीं खाएंगे तो इनका दांत बढ़ जाएगा और ये फिर डॉक्टर से मिलवाना होगा, दांत छोटे करवाने होंगे। इसके लिए आप इन्हें हे घास ज़रूर दीजिए। ऐसे आप गाजर भी इन्हें दे सकते हो, लेकिन गाजर में ज़्यादा कैल्शियम होता है तो इनके दांत बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 इंच ही गाजर दे सकते हैं। इन्हें 80% हे घास दिया जाता है, तभी आपका खरगोश अच्छे से सरवाइव करेगा। तो इसी तरह से दुर्बा घास भी दे सकते हैं आप इन्हें। और ये तो तरह तरह के घास भी खाते हैं, पर सर्दियों के मौसम में कुछ ख्याल रखना होता है। जब आप खरगोश रख रहे हो तो छोटे छोटे बात को ध्यान रखना होता है, नहीं तो इन्हें पोटी पतले हो जाते हैं और ये मर भी सकते हैं। तो इनके लिए सर्दियों में थोड़ा सावधानियां बरतना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडे के मौसम में इन्हें भी ठंड बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप जब भी इन्हें सोने के लिए दो तो नीचे कालीन वगैरह बिछा दो, नहीं तो ये मेरे यहाँ तो सोफ़े पे ज़्यादा रहते हैं, ऐसे मैं इनके लिए एक छोटा सा कालीन बिछा के रखी हूँ।
और देखिए इसी तरह से ये घास भी खाते हैं। और इन्हें ज़्यादा कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना होता है तो मैं कभी कभार इन्हें फ्रूट में कुछ कुछ दे दिया करती हूँ, लेकिन ज़्यादा इन्हें ये घास खाना चाहिए। और मैं कभी कभार इन्हें जो गाय खाती है घास, उन्हें पता नहीं क्या कहा जाता है, वो घास भी ये खाते हैं, लेकिन वो उनका डंठल नहीं खाते हैं, बस पत्तियाँ खाते हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें तरह तरह के घास के पत्ते भी खिला सकते हैं, पर सेफली जो घास इन्हें पसंद है और इनके लिए सेफ है वही घास इन्हें आप दीजिएगा, नहीं तो आपके खरगोश बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसी तरह से खरगोश को केयर करना पड़ता है। अगर आप रैबिट रख रहे हो या रैबिट लाने के लिए सोच रहे हो तो छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। और ठंडे के मौसम में भी खरगोश पानी पीते हैं तो इन्हें साफ़ सुथरे कटोरी में पानी रख सकते हैं आप, क्योंकि जो भी कटोरी से स्मेल आएगा तो वो उससे नहीं पी पाएंगे। इसके लिए आप उन्हें डेली कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए। और मेरा बहुत ही प्यारा हनी है। सो देखिए इस तरह से ये पत्ते खा जाते हैं, इसका डंठल छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसे किस घास से नाम से जाना जाता है। और बहुत ही अच्छे से खाते हैं ये, क्योंकि बहुत हरे भरे घास होते हैं ये। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।